न्यूमेरिकल 8 बेसिकली इसमें तीन न्यूमेरिकल्स हैं जो कंबाइन किए गए हैं. अ सिस्टम एब्जॉर्ब 1176 joules of heat and at the same time does 352.8 joules of external work. Find the change in internal energy of the system. दूसरा पार्ट क्या है? Find the change in internal energy in the system when it absorbs 1050 joules of heat while 84 joules of work is done. और तीसरा सवाल है व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इफ 210 joules ऑफ हीट इज रिमूव्ड, यानी अब रिमूव की जा रही है एट कांस्टेंट वॉल्यूम. पहले दो पार्ट जो है कांस्टेंट प्रेशर वाले हैं, तभी तो देखें कि वर्क डन हो रहा है. तो हम पहले उसी की डायग्राम बना लेते हैं. कांस्टेंट प्रेशर वाले में मूवेबल पिस्टन होता है, ठीक है, और कांस्टेंट वॉल्यूम वाले में फिक्स पिस्टन. तो पहले दोनों मूवेबल पिस्टन वाले हैं तो वो देख लेते हैं. उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब क्या हो रही है, यानी डेल्टा क्यू 1176 जूल, और वर्क कितना कर रहा है 352.8 जूल. और ऐसी सूरत में चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू क्या है वो मालूम करनी है. हम लोग पहले इस हिस्से को करते हैं. गिवन इसका लिख लेते हैं हीट एब्जॉर्ब्ड, वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो मालूम करनी है क्वेश्चन मार्क. सोल्यूशन की तरफ चलें. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन आपको पता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. क्योंकि डेल्टा यू मालूम करना है इसको रीअरेंज कर लेते हैं. डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू. इनमें वैल्यूज पुट इन करते हैं. डेल्टा क्यू की वैल्यू 1176 माइनस डेल्टा डब्ल्यू यानी माइनस 352.8. इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा यू का आंसर आ जाएगा 823.2 जूल्स. तो यहाँ तक हमारा पहला हिस्सा सॉल्व हो गया. आप देख रहे हैं कितना आसान है. अब दूसरे हिस्से के लिए लाइन लगाते हैं, उसका डेटा नोट करना है. तो फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द सिस्टम व्हेन इट एब्जॉर्ब 1050 जूल्स ऑफ हीट. यानी अब ये वैल्यू उसने चेंज कर दी है 1050 जूल्स, और वर्क कितना कर रहा है 84 जूल. वर्क भी 84 जूल, ये भी चेंज हो गया है. और तीसरा मालूम क्या करना है डेल्टा यू, यानी वो बिल्कुल वैसा ही सवाल है. इसमें डेल्टा क्यू की वैल्यू, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू और डेल्टा यू जो क्वेश्चन मार्क है. फॉर्मूला वही लगेगा इक्वेशन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. मालूम हमने डेल्टा यू करना है तो दोबारा रीअरेंज करेंगे. डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू. अब इसमें वैल्यूज पुट इन करते हैं. डेल्टा क्यू की वैल्यू 1050 और डेल्टा डब्ल्यू यानी माइनस 84. कैलकुलेटर से सॉल्व करें या जुबानी कर लें, हमारा इसका आंसर आ जाता है 966 जूल्स. अब तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं. तीसरा पार्ट कौन सा वाला था? जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम वाला था. ज़्यादा अब हमारी डायग्राम भी चेंज होनी होगी. तो ये वाली डायग्राम आ गई जिसमें फिक्स्ड पिस्टन है, ठीक है. अभी ये वर्क नहीं करेगा. तो और दूसरी क्या चीज़ है, इसके अंदर से एनर्जी रिमूव हो रही है, यानी बाहर आ रही है, यानी वो नेगेटिव हो जाएगी. 210 जूल जो है वो नेगेटिव हो जाएगी. और बाकी इसमें मालूम क्या करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो डेल्टा डब्ल्यू इसमें ज़ीरो है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है. तो अब डेटा लिख लेते हैं. डेल्टा क्यू माइनस 210, डेल्टा डब्ल्यू ज़ीरो एंड डेल्टा यू क्वेश्चन मार्क. स्क्रीन क्लियर करते हैं. फॉर्मूला दोबारा से लिखते हैं. इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. इसमें अगर वैल्यूज डालें तो डेल्टा क्यू की माइनस 210, डेल्टा यू मालूम करना है, और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू है ज़ीरो. तो आंसर बड़ा क्लियर है, ऑब्वियस है. डेल्टा यू की वैल्यू आ गई माइनस 210 जूल्स. Study with me, a learning experience.